भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। देखिए, जीवन में अपनी ओर किसी को भी आकर्षित करना हो तो केवल दो माध्यम है, ठीक ना? एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। और दोनों में बड़ी समानताएं हैं। दोनों की सौंदर्य अलौकिक है, अद्भुत सौंदर्यशाली है दोनों। दोनों का रंग सांवला है, दोनों धनुष बाणधारी है। अंतर कैसे पता चलेगा कौन राम है और कौन काम है? पता है ना भाई, दोनों आ जाएं, राम जी भी धनुष बाण लिए हैं, कामदेव भी धनुष बाण लिए हैं। दोनों का रंग सांवला है, दोनों अद्भुत सौंदर्यशाली हैं, पता कैसे चलेगा? तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र ही राम और काम की कसौटी है। बाबा के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जल के भस्म हुई जाए वही काम है, और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। ये मूल अंतर है। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हुए। देवताओं के पास सूचना पहुंची, देवता पहुंचे हैं बाबा के पास कैलाश, और जाते जाते प्रारंभ हो गए, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, बाबा तेरी जटा में। देवताओं ने जाकर अलग अलग बाबा की स्तुति की, प्रार्थना की। बाबा प्रसन्न हुए। शंकर जी ने पूछा, कहु अमर आए के ही है। शिव जी ने सीधा प्रश्न किया, कहिए अमर, अमर यानी देवता, आप क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने पूरी बात बताई। कहा, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन ने देखा चहि, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सारे देवता आपके विवाह के दर्शनार्थ उत्साह में, उमंग में झूम रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य है। कोई भी देवता भगवान शंकर के विवाह का दर्शन करना नहीं चाहते। यदि चाहते तो पहले आ गए होते। विवाह कराने इसलिए आए हैं कि पता चला है कि विवाह के उपरांत जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मारेगा। इसलिए बाबा के विवाह की याद आई। ब्रह्मा जी ने ये मूल बात छिपा ली। कहा, प्रभु सभी देवता आपके विवाह को देखने के लिए उत्सुक हैं। शंकर जी सब जान रहे हैं, लेकिन जानकर भी मौन बैठे हैं। बाबा ने अनुमति दी। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांच करके सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। सभी देवता अपने अपने घर गए और अब बाबा के विवाह का दिन आ गया। 5 बजे बारात निकलनी है कैलाश से। 3 बज गए हैं दोपहर के बाद के। भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं कि बाराती आए तो हम चलेंगे, लेकिन बाबा के जो गण है, गण बेचैन है। शंकर जी ने पूछा गणों से कि आप लोग क्यों बेचैन हैं? गणों ने कहा, प्रभु बताइए,
एक भी देवता आज आपका श्रृंगार करने यहां नहीं आए। अरे दूल्हे को सजाया जाता है ना, आप ऐसे चलेंगे? ये देवता है कहां? गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद, करहि अपछरा। सभी देवता अपने अपने वाहन और अपने अपने विमान को सजाने में व्यस्त हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को नहला के खूब बढ़िया चांदनी ओढ़ा के फूल माला सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। भगवान श्री हरि गरुण जी महाराज को सजाने में लगे हैं। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। क्यों? थोड़ा भी गोरा हो जाए तो काम बन जाए। सब तो सजा रहे हैं, लेकिन कोई भी देवता ये नहीं सोच रहे कि जिनके विवाह में हम लोग जा रहे हैं उनको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गणों ने पूछा बाबा से, बाबा एक भी देवता आपको सजाने नहीं आए? शंकर जी ने कहा, देवताओं के बस की बात ही नहीं है मुझे सजा दे। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? शंकर जी बोले, सजा वो सकता है जो मन को समझता हो, और हमारे मन को, हमारे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए मेरा जितना श्रेष्ठ श्रृंगार आप कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। जैसे बाबा ने यह बात कही, गण फंस गए। क्यों? दूसरे को वो सजा सकता है जो पहले स्वयं सजता हो। जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और बाबा ने गणों से कहा कि आप लोग ही मेरा श्रृंगार करिए। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी चौपाइयों के माध्यम से भगवान शिव के दूल्हा स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। आइए हम और आप मानसिक रूप से बाबा का श्रृंगार करें। बाबा बोले, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी उपवीत भुजंगा,
नयन कीन उपबीत भुजंगा गरल कंठ उर नरसिंह माला गरल कंठ उर नरसिंह माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला और कर त्रिशूल आरो डमरू विराजा कर त्रिशूल आरो डमरू विराजा बाबा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। जैसे बाबा शिला पर बैठे, गण खड़े हैं, गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि भगवान शंकर की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा ये जटाएं ठीक नहीं लग रही हैं, इनको पहले समेटा जाए। गणों ने जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। ऐसा समेटा सिर पे, जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार हुआ, एक गण बोला चलो टोपी का काम समाप्त। ये दूल्हा का टोपी हो गया। एक ने कहा टोपी तो हो गया, लेकिन मौर? दूल्हा जब तक मौर न पहने तब तक दूल्हा बनने वाला नहीं। मौर समझ रहे हैं? मौर, हाँ, यहां क्या बोलते हैं? मौरी। हाँ वही मौरी। मौर मौरी एक ही है। मौर ही है जो बारात में दूल्हे को बारातियों से अलग करता है। जिसके सिर पे मौर चढ़ा है यानी वही दूल्हा है। गणों ने कहा जब तक बाबा मौर नहीं पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे। दूसरे ने पूछा ये मौर क्या है? बोले कुछ नहीं, यहां ऐसा उठा रहता है और सामने लड़ियां झूलती हैं बस। अब कैलाश में मौर कहां से आए? एक गण बोला रुको अभी लाता हूं। दौड़ कर गया। एक जगह 1,500-2 हजार सांप नाच रहे थे। गण ने जाकर कहा कि 2 mm वाले जितने सांप है आगे आ जाओ। पतले वाले बहुत सारे सांप आगे आए। उनमें से 25-30 सांपों को उठाया, सबके सिर को ऊपर करके गण ने बांधा और ला के बाबा के जटा के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर हो गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। गणों ने कहा यह मौर तैयार होगा दूल्हे का, ऐसा मौर कोई नहीं पहना। शंकर भगवान भी सोच रहे सजा लो बाबू, आज इतना सजाना है? कान में सांप का कुंडल बना, यहां पहनते हैं ना सांप का, एक एक सांप लपेट के उसमें बिच्छू लटका दिए सब दोनों तरफ। सांप का कंगन बना, सांप का बाजू बंद बना। लेकिन यहां समझिएगा ये नहीं कि जो मन किया वही सांप लगा दिए।
करकोटक और कुल्की दो ऐसे सांप हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। करकोटक और कुल्की सांप से कुंडल बनाया गया, दाहिने कान में करकोटक और बाएं कान में कुल्की। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बनाया गया, दाहिने कान हाथ में कंबल और बाएं हाथ में अश्वतर नाम का सांप लगाया गया। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना बाबा का। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया, सीने पे लपेट के वासुकी सर्प को गणों ने कहा यह दूल्हे का यज्ञोपवीत है। सिर से लेकर पांव तक बाबा को सर्प से गणों ने सजाया। एक गण ने कहा दूल्हा पाउडर तो लगाया नहीं। अरे फेशियल नहीं हुआ, कम से कम पाउडर ही लग जाए। गण दौड़ा स्मशान, अभी अभी एक चिता शांत हुई थी, उसके भस्म को उठाकर लाए और सिर से पांव तक पूरे शरीर पर बाबा के भस्म का लेपन कर दिए। आप कल्पना करिए, भगवान शंकर पहले से गोरे हैं। शंकर जी का रंग पता है आप लोग को? रंग मालूम है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर यानी कपूर। कपूर जितना गौर वर्ण का है वैसा ही रंग भगवान शंकर का है। एक तो बाबा पहले से गोरे, ऊपर से गण लाए भस्म और पोत दिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा। उसी भस्म में 3 नेत्र, सबके 2 आंख, बाबा के 3 आंख। और आप स्वरूप देखिए, पूरा शरीर गोरा और गला नीला। क्या कंट्रास्ट निकलता होगा देखने में, है? पूरा गोरा गोरा शरीर, पूरा गला नीला, नीलकंठ। गणों ने जो श्रृंगार किया है, पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है। पहला सुंदर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एक चंद्रमा सुंदर लग रहे हैं और दूसरी सिर पर गंगा जी सुंदर है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। एक गण ने कहा कि गला सूना लग रहा है, माला यदि पहन लेते तो दिव्य होता। माला कहां से आए? गण दौड़ा स्मशान और अब की बार 25-30 नरमुंड लेके आया। खोपड़ी मुंड होता है ना, खोपड़ी, कंकाल, खोपड़ी लेकर आया और एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सर्प के पूंछ और सिर को लेकर बांधा और भगवान शंकर के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। सब हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा जब खड़े भये तो गणों ने देखा तो बाबा कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लेंगे। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण ने कहा प्रभु दूसरे के नगर जाना है, हंसी हो जाएगी। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं आप उसी को लपेट देंगे। गणों ने बाघंबर उठाया, कमर में लपेटा, जैसे लपेटा वो खुल गया। उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिकेगा। जब 2-3 बार लपेटे, बार बार खुल जाए तो एक गण ने एक सांप से कहा तुम आगे आओ। सांप आया। गण ने कहा देखो तुमको ऐसे जगह काम पे लगाया जा रहा है जहां एक शर्त है। क्या शर्त है? जब तक बाबा लौट के ना आ जाए वहां हिलना मना है।
पूछा कहां लगाओगे? गणों ने कहा तुमसे ही बाघंबर को कमर पे बांधना है, यदि तुम हिलोगे तो बाघंबर खुल जाएगा, जब तक बाबा विवाह करके लौटे नहीं हिलना नहीं है। गण सांप बोला तैयार हूं। उसी सर्प से गणों ने बाबा के कमर पर कटिबंध नाग फांसी, कमर पर उस सर्प से बाघंबर को गणों ने बांध दिया। हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा खड़े भये और नीचे से ऊपर तक अपना स्वरूप देखा। मेरे गणों ने मुझे इतना दिव्य सजाया। अरे कर त्रिशूला अरुडामारु विराजा, कर त्रिशूला अरुडामारु विराजा। बाबा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम 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 बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा तैयार हुए तब तक नंदी महाराज सच के चले आए। शंकर भगवान नंदी पर ही बैठ गए। प्रतीक्षा होने लगी बरातियों को। देवता बराती बन के सज सज के आए अपनी अपनी देवियों के साथ। अब दर्शन करिए। शंकर भगवान कैलाश में बैठे हैं कि देवता आए तो चला जाए। देवता आए देवियों के साथ, देवियां आईं और देवियों के मन की पहली लालसा कि दूल्हे को देखा जाए एक बार। शंकर भगवान का एक गण मिला। देवियों ने पूछा कि कहां है सरकार? गण ने पूछा देखना चाहते हैं आप लोग? हाँ, जाइए पहाड़ के पीछे बैठे हैं। और जैसे देवताओं की देवियां गई, अब भगवान यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिवही सूरतिया मुस्काही, और आपस में बात करती हैं, बरलायक दुल्हिनी जगनाही। देवियां आपस में चर्चा करने लगी, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। इधर देवताओं ने भगवान शंकर को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र ने पूछा एक देवता से कि क्यों उदास हो गए? दूसरे देवता इंद्र से बोले, आप प्रसन्न हैं? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? जितना मेकअप किए हैं 2 महीना से हम लोग, सब बेकार हो गया। ऐसा दूल्हा जाएगा, सब इसी को देखेंगे, हम लोगों को कोई देखेगा नहीं। विष्णु भगवान ने देवताओं को बुलाया और बोला, देखो बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं बोले कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। दूसरे के नगर में जाएंगे, हंसी हो जाएगी।
ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, दूल्हे को छोड़िए, कैलाश आगे बढ़िए। इंद्र बोले समझा नहीं प्रभु। विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को इकट्ठा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे निकलिए। ब्रह्मा जी बोले सारे लोग, दूल्हा पीछे से आएगा। विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया, यहां समझिएगा। भगवान शंकर देवताओं के भी देव हैं और दानवों के भी देव हैं, निशाचरों के भी देव हैं। विष्णु जी जानते हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे कि बाबा वाले लोग यहां नहीं आ पाएंगे। जब तक हम लोग हैं वो भूत प्रेत यहां आने वाले नहीं हैं। उनके स्वामी का उत्सव है, उनका भी अधिकार है कि अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। यदि हम लोग यहां से आगे निकल जाएंगे तो बाबा वाली पार्टी भी सम्मिलित हो जाएगी। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से आगे बढ़ो। सारे देवता जब आगे चले गए तो बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा बाबा बराती छोड़ के चले गए, कहिए तो आगे निकलूं सबसे दौड़ के। शंकर जी ने यह कहा यहीं खड़े रहना, आगे नहीं जाना। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या अर्थ होगा। शंकर जी ने कहा प्यारे, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने कहा अपनी पार्टी, उनको खबर नहीं गया है। शंकर जी बोले हमारी पार्टी बिना खबर के पहुंची रहती है, केवल बुलावा भेजो, जयकारा लगाओ, सब दौड़े चले आएंगे। भृंगी ने निकाला तो ही झोली से फूंका, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दसों दिशाओं में स्वर गूंजने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? ये चारों तरफ से हर हर महादेव कौन बोला? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, हाकनी के बाद हाकना, मेल फीमेल, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, इसमें जो बिहार का होगा बुड़ुआ। बिहार के लोग बुड़ुआ जानत होई। और केवल इंडिया वाले नहीं आए साहब, इंटरनेशनल भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। अमेरिका के ग्रुप अलग ग्रुप बना के आए, अमेरिका वाले भूत प्रेत सब 8-8 फुट के गोरे गोरे, अपनी भाषा में बात करते हैं। हाउ आर यू डियर, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन DC and you? I am from New York. Oh, welcome, welcome. अमेरिका के भूत, वेस्ट इंडीज के भूत करिया करिया, इतने करिया हैं जब तक हंसे नहीं दिखाई न पड़े। जापानी भूत, बांग्लादेशी भूत, उड़िया भूत, झारखंडी भूत। पंडित जी, हमरो लगे वो झारखंड के हैं पंडित जी। झारखंडी भूत, बिहारी भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, विहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर क्या जय देखा? भोला, को मुखहीन विपुल मुख ताहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला,
जैसे हुंकार हुआ हर हर महादेव, भूत प्रेत आए। सेवक के आचरण का दर्शन करके स्वामी के चरित्र का पता चलता है। इसको समझिएगा, हमारे घर के सेवक का आचरण समाज में हमारे चरित्र को दर्शाता है। भगवान शिव के गण हैं, भूत प्रेत हैं, लेकिन भूत प्रेत होने के बाद भी इनका संस्कार देखिए। सारे भूत प्रेत आए और आने के बाद पहला काम क्या किए? भगवान शंकर के चरणों में दंडवत करते। आकर भूतों ने दंडवत किया बाबा को, बारी बारी कतारबद्ध होकर। बाबा ने अपने गणों को देखा, बाबा आनंद में आ गए। क्यों? जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी गाड़ी है, नाना वाहन नाना वेशा। सबसे पहले नंबर पर जो भूत आया शंकर जी के सामने, वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके चल रहा था। एक गर्दन के ऊपर वाला पोर्शन हाथ में था उसके पीछे जो भूत आया, उसके मुख, शरीर मुख में ये मुंह गायब, यहां प्लेन था, को मुखहीन। तीसरे नंबर पर जो भूत आया, उसके पूरे शरीर में मुखे मुख बना है, विपुल मुख काहू। यहां भी मुख, यहां भी मुख, यहां भी मुख, यहां भी मुख, चारों तरफ मुखे मुख। भोजन करने बैठ जाए तो पत्तल देने वाला ये न समझ पाए कि आगे रखें कि पीछे रखें। उसके पीछे कोई आया, उसके शरीर में हाथ गायब। उसके पीछे जो आया, उसके पेटे में हाथ निकला है, पूरे शरीर में हाथे हाथ। किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का पांव नहीं, किसी के शरीर में गोजर अस पावे पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई त्रिभुजाकार, कोई वर्गाकार, कोई आयताकार। पंडित जी, बाबा बोले इतने नहीं है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सग शोभित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गण, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी। जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है, तो कोई रक्त से नहा के आया है। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। खोपड़ी लेके क्यों आए हैं? जो आप में से बुजुर्ग होंगे, चाहे जो अपने बुजुर्ग को देखे होंगे, पहले बुजुर्ग लोग कहीं जाते थे तो अपन लोटा जरूर लेके जाते थे। है? क्यों? कुछ मिलेगा तो इसी में रह के पाया जाएगा। सारे भूत प्रेत खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। जो जलपान होगा तो इसी में रख के पाया जाएगा, खोपड़ी में। कपाल कर। किसी बराती का मुख गोस्वामी जी कहते हैं सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। को गणे, गोस्वामी जी 4 नाम लिखने के बाद बोले इतने प्रकार के मुख हैं, कौन गिनेगा। लेकिन समानता देखिए, सुअर का मुख लंबा होता है ना, गधे का मुख लंबा, सियार का मुख लंबा और कुत्ते का मुख लंबा। जितने बराती हैं सबके मुख लंबे लंबे हैं। क्यों? कभी सोचा इस विषय में लंबे क्यों हैं? आदमी को जब दूर तक आवाज पहुंचानी हो तो हाथ लगाना पड़ता है। भगवान ने इनको लंबा बना के ही भेजा है मुख। सारे बरातियों का मुख लंबा लंबा इसलिए है कि यदि सियार कैलाश में बैठ के हुआ हुआ करे तो हिमांचल महाराज के घर के भीतर तक सुनाई पड़ जाए।
सभी बाराती, गोस्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं और गा रहे हैं। अब आप सोचिए, सियार सुअर कुत्ता गधा गाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा ना। सब गा रहे हैं, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। बारात चली, भूत प्रेत गा रहे, गाते गाते बीच बीच में एक बार हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देवता आगे आगे, एक देवता के कान में आवाज आई हर हर महादेव, पीछे से सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, आगे चले आए, ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो। उस देवता ने कहा तुम भी देख लो एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। जिस गांव के बगल से बाबा की बारात जाती है पूरा गांव खाली, गांव खाली। लोगों को पता चला कि भूतों की टोली आ रही है, लोग अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। पूरा का पूरा रास्ता सुन्न सपाटा। देवता जब गए तो पूरे गांव के लोग सड़क पे आ गए थे। अब भूत प्रेत के आने की सूचना मिली, लोग भाग लिए। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। नगर निकट बारात जब आई, बारात सुनी आई। यहां का तो पता नहीं, लेकिन हमारे तरफ जब कोई बारात का आगमन होता है गांव के पास, तो कन्या के घर से 10, 12, 15 बुजुर्ग लोग, श्रेष्ठ लोग जाते हैं, माला लेके बारातियों का स्वागत करते हैं। यहां होता है। तो जो स्वागत करने जाते हैं उनको अगुवान कहते हैं। बारात के आने की सूचना मिली, हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर नगर के द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे देवताओं की टोली थी। अगुवानों ने देवताओं के सौंदर्य को देखा, नाचने लगे साहब। आपस में बात करने लगे कि जीवन में आज तक इतना सुंदर बारात कभी नहीं देखा। धन्य है हमारे महाराज जिनके दरवाजे इतनी सुंदर बारात आई है। दूल्हा कौन है वो इसमें? घोड़ी पर तो कोई बैठा नहीं है। दूल्हा पहचान में आ रहा है कोई दूल्हा? सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े तो एक बूढ़े बाबा गए विष्णु भगवान के पास, जाके बोले कि आप ही है ना? देखिए छिपाइए मत, हम सब समझ रहे हैं, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान दूल्हे तो पीछे से अभी दूल्हा सरकार आ रहे हैं, यहां जितने हैं सब बाराती हैं। अब वो बूढ़े बाबा सुने कि बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा अभी आ रहा है, लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हो?
बूढ़े बाबा बोले मैं ये सोच रहा हूं जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मनी मन बोले नाच लो बाबा नाच लो। क्यों, दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। सभी बारातियों का स्वागत प्रारंभ हुआ। सबके लिए गले के लिए माला, ग्लास में शरबत, फल का रस, कही आम का, संतरे का, अंगूर का, मिष्ठान, मिठाइयां। ब्रह्मा जी देवताओं को एकत्र करके बोले जो जो मिल रहा है उड़ाते जाओ, कोई नाटक नहीं करेगा। गला खराब है, हमको मैंगो जूस चाहिए, ऑरेंज नहीं पिएंगे। ऑरेंज, पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक वो नहीं आ रहे तभी तक ये सब होगा। इसलिए जो मिल रहा है लेते जाओ। स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिठाई, जलपान, जूस, देवता ले रहे हैं। तब तक पीछे वालों की आवाज आई कान में, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम ग्राम ग्रुम ब्राम ब्रुम, कुछ भी उंड्रू पुंड्रू बोल के बम जोड़ दो। अब भूतों की भाषा है साहब। अब पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं। बंगाली वाले बांग्ला में गा रहे हैं, हम ही छाड़बो ना काऊ के। बिहारी भोजपुरी बोल रहे हैं, उड़िया उड़िया बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं। अगुवानों के कान में आवाज आई। एक देवता से अगुवान ने पूछा, और बाराती अभी पीछे से आ रहे हैं क्या? कितने लोग होंगे आप कहिए, हम व्यवस्था बना के रखें उतनी। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार की आवाज पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइए माला पहनाइए हमको। एक देवता के गले में माला पहनाया गया। बगल के अगुवान आके उनको हाथ में ग्लास में आम का रस दे रहे थे। तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ ये लगा कांपने, हाथ से निकल के बाहर गिरने लगा। बगल के अगुवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगुवान तो देख रहे हैं। जिन हाथी घोड़ों पर बैठ कर ये अगुवान आए थे, वो हाथी घोड़े भाग लिए। धरी धीरज तहां रहे सयाने। अगुवान जो जलपान करा रहे थे धीरज धारण करके खड़े हैं चुपचाप। भगवान आज भर बचा दो, बस आज के बाद जीवन में किसी को माला नहीं पहनाऊंगा मैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोके, कहा हमको माला नहीं पहनाओगे? हाँ पहनाएंगे ना। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। भूत प्रेत दिखाई पड़े। बच्चे भगे वहां से प्राण लेकर घर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली आज के दिन दरवाजा बंद करते हो, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई ना ते कहूं घुस गई ना घर में। केहू बाची ना माई आज। हमहू मुएम तेहू मुअबे, बाबूजी मुई हैं। माताएं बोली क्या हुआ, तुम बारात देखने गए थे ना? बच्चे बोले बारात देखने भेजी थी कि मरवाने के लिए भेजी थी? अरे बर बौरा बाट बैला पे बैठल,
देख के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बर बौरा बाट बैला पे बैठल, बर बौरा बाट बैला पे बैठल, देख के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। दुल्हा कम ढेर लागे जामदूत रे, दुल्हा कम ढेर लाग जमदूत रे, संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे, संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, गरवा में ओकरी अजगर नाचता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बर बौरा बाट बैला पे बैठल, बर बौरा बाट बैला पे बैठल, देख के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे आए बोले माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है माँ, जम कर धार किधों बरियाता। माताएं बोली अच्छा और दुल्हवा कैसन बा? लड़का बोले माँ दुल्हवा तो बकलोल है, बौराह दुल्हा आया है माई। क्यों माई? आज तक जो भी दूल्हा आया वो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी में, ये बैल पर बैठा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगा कर आया माँ, ये भस्म पोत के आया है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया वो सोना चांदी पहन के आया, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है माँ, खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग दिखाई पड़ते हैं, इसके साथ रात वाले सारे दिन में निकल आए हैं माई। सारे भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाकना हाकना डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब आ गए हैं माई। माँ कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है। गणों ने बाघंबर लपेटा था ना, ये गण क्यों बोले नगना भयंकरा जटिल भयंकरा? गण कहते हैं माँ, बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है। गणों ने बाघंबर पहनाया था ना, सांप से लपेटा था, बांधा था। जब देवता चले गए और बाबा वाली पार्टी आके कैलाश में गाने लगी, नाचने लगी भूत प्रेत, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे बाबा के, मन में सोचने लगे बताओ कितनी प्लानिंग की थी मैंने, बाबा के विवाह में ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा, इतना स्टेप तैयार करके रखा था, ऐसे जगह ड्यूटी पे लगा दिए सब हमको कि हिल भी नहीं पा रहा हूं। हाँ, बहुत कंट्रोल किया। किसने?
सांप ने, लेकिन अंत में कंट्रोल छोड़ दिया। शंकर भगवान कैलाश में ही थे, तब तक कमर से निकल के लगे सांप नाचने। अब वो कमर से निकले तो बाबा का बाघंबर कैलाश में खुल के गिर गया। जैसे बाघंबर खुला, बाबा बोले चलो बहुत बढ़िया हुआ, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। हाँ, अब ठीक हो गया। बारात चली, सांप आगे आए, याद आ रही हमको तो बिठाया गया था, देखिए बाघंबर खुल गया, अब क्या होगा। धीरे से बाबा के शरीर पे चढ़े, कमर में लिपट के वैसे ही बैठ गए। सोचे कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे हम तो हैं, खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है कुछ नहीं पहना। बहुत पुण्यशाली कोई होगा मां, वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, एक बार देख लो अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। हम देख लिए, दोबारा हमको भेजना मत वहां। बच्चे थर थर कांप रहे हैं, माताएं मन ही मन हंसती हैं। बच्चों को माताओं ने सुलाया, माताएं समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों ने आखिर देखा क्या है। सबको पता है कि दूल्हा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है कि केवल नारदे जी जान रहे हैं, दूसरा कोई नहीं जान रहा। भगवान शंकर, हां, दुनिया की इकलौती बारात, न दुल्हन को पता है कि मेरा पति कैसा दिखता है, न दुल्हन के माई बाप को पता है कि मेरा दामाद कैसा दिखता है, न घर वालों को पता, न गांव वालों को पता, न नगर वालों, किसी को नहीं मालूम। किसको मालूम है? केवल अगुआ महाराज को। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए द्वार पर पहुंचे। इधर मैना मैया सुनी कि दूल्हा आ गया, चलूं आरती उतार लूं। हाथ में सोने की थाल लेकर साथ में माताएं, अरे मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारी। 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 कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भयउ विशेष, डर गई। अबलन उर भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया हाथ में स्वर्ण के थाल में आरती लेकर गई। और जैसे दुल्हे सरकार के पास पहुंची, स्वरूप दिखाई पड़ा हो, सोने की थाल वहीं हाथ से गिर गई। बाप बाप चिल्लाते, मैना मैया भीतर भागी घर के। शंकर भगवान के कान में एक गण ने कहा, बाबा आपका तो द्वार पूजन हुआ ही नहीं, सास थाली पटक के चली गई।
शंकर जी बोले ससुराल हमार है कि तुहार है? हाँ, मेरे ससुराल का यही नियम है, इधर का यही नियम है। क्या? दूल्हा द्वार पर आता है, सास आती है, दूल्हे को देखकर थाली पटक के चली जाती है, हो गया द्वार पूजन, चला जाए। ये प्रसंग कह रहा है, समझिएगा, जहां रिश्ता हमारा बन गया है वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए, जीवन भर संबंध बना रहेगा। कमी ना देखा जाए हो। बाबा आनंद में है, गए जनवासे में, इधर मैना मैया आई, लगी विलाप करने, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। मैना मैया बोली ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। आपको लेकर बेटी मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया इस दूल्हे के बारे में? ऐ है नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद कर मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया? नारद जी ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कहा जाकर तपस्या करो। नारद के पास बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। मैना मैया लगी भला बुरा सुनाने नारद जी को। पार्वती जी ने कहा मां तुम सन मिट्टी ही की विधि के मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। तो पार्वती जी ने कहा मां तू व्यर्थ जनी लेहु कलंका। यदि आप विधाता की लेखनी बदल नहीं सकती मां, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। मेरे भाग्य में विधाता ने जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी तो मुझे वही प्राप्त होगा। मैना जी ने पार्वती मैया ने अपनी मां मैना जी को खूब समझाया। इसी बीच पार्वती जी की जो सखियां हैं वो चली आई पार्वती मैया के पास। आकर बोली काहो पार्वती, ऐसने विकराल दूल्हा खाती इतना तप कैलू हो? क्या दिखाई पड़ गया कि इनके लिए इतना कठोर तपस्या किया? मैया ने कहा मेरी आंखों से देखिए। सखियों ने कहा तुम्हारी आंखों से देखेंगे तो स्वरूप बदल जाएगा। क्या क्या दिखाई देता है तुमको? मैया कहती हैं शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। अरे डिम डिम डमरू बजावेला बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया।
पहिरे नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, हाथ कान पहिरे ब्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला। हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया, हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया, डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डमरू बजावेला हमारे जोगिया, वेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। अरे हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया। मैया ने बाबा के स्वरूप का वर्णन किया।